तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करेंगे। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है काफ़ी इजी और बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए मैंने इसमें 3 क्वेश्चन और ऐड करे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे है। अब इस चैप्टर का देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है और इन तीनों पार्टों में हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मैंने संकल्प बैच के इंट्रो में बताया था। ठीक, तो एक फोर्थ पार्ट और आएगा जिसमें हम इसके केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू, इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं पूरा पीवाईक्यू का पीडीएफ ही आपको करवाऊंगा इसके फोर्थ पार्ट में, तो उसको मिस आउट बिल्कुल मत करना। इसमें हमारा बुक ख़त्म हो जाएगा और उस वाले में हमारे पीवाईक्यू हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो इस सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो हर एक पार्ट आपको दिया गया है इनके बिहाफ पे आपको इनका सेपरेट एक पॉलिनोमियल बना के देना है क्वाड्रेटिक वाला, जिसमें आपके पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दिया गया है। पहला जो है ये सम है और जो दूसरा है वो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है। तो यानी इसमें अगर देखा जाए तो 1/4 हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब सम हम क्या ले सकते हैं, सम की जगह पे क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है। और प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारे पास ये -1 अल्फ़ा इंटू बीटा है यानी प्रोडक्ट है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं पहले क्वेश्चन में दोनों ही तरीके बताऊंगा, लेकिन बाद से यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम सिंपल तरीका यूज़ करना चालू कर देंगे जो कि मेरे अकॉर्डिंग ईजी लगता है मुझे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें 1/4 और -1 दिया गया है। अब देखो तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये हमारे पास है क्या, इसके अकॉर्डिंग एक सम ऑफ जीरो है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये हमारे पास 1/4 हो गया। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है यानी -1 है। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ABC वाला नहीं, सम और प्रोडक्ट के बेस पे जो बनता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पूरा ना लिखे ना, आप इसको शॉर्ट में ये भी ले सकते हो, रिक्वायर्ड PX। तो ये हमारा क्या होगा, K ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यहाँ पे याद रख लेना आपने ये जो K पिक करा ना ये एक इंटीजर होता है, तो ये बगल में लिख लेना वेयर K इज़ एन इंटीजर। जो फ्रैक्शनल में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है उसको गायब करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत होने पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं है मगर दिमाग में रख लेते हैं कि गायब कर देना है। वो कैसे हटता है उसका मैं यहाँ पर डिटेल तरीके से आपको बताऊँगा, वो के की वजह से हट जाता है। देखो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो इस हिसाब में के तो हमारा यही चलेगा, x² ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है क्या, 1/4, तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ जाएगा 1/4। अब पीछे जो x लिखा है वो आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम देखें यहाँ पर तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा जिसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। अब देखो नीचे हम ना एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें नीचे डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 4x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस x -1 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा एक्चुअल में 4 हो जाएगा क्योंकि ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 इसके नीचे में है तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी दो टर्म से 4 क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी और नीचे 4 आ गया। अब देखो जो k था ना हमारा एक्चुअल में इंटीजर था, तो मैं ये मान सकता हूँ कि k मेरा ना 4 है। अगर मैं k 4 रखता हूँ, सपोज़ कर लो k को अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो इस 4 से 4 कट सकता है, इसका मतलब इससे मेरा ये डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो वही मैं चीज़ यहाँ पे करूँगा। तो अब लिख लूँगा लास्ट में जो मेरा PX आ रहा है इसके भी यहाँ पे, या उधर ही लिख देता हूँ छोटे में, रुको एक ही शीट पे रहेगा तो थोड़ा बेटर रहेगा ना। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। अब इसी के नीचे हम लिख देंगे क्या कि K4 था जिसकी वजह से 4 से 4 मेरा कट गया। ठीक है, या फिर लिख लो, चलो एक स्टेप मैं बढ़ा दे रहा हूँ मगर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली, ये पेपर में लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो K को हमने 4 मांग लिया,
जिससे इस 4 से ये 4 कट जाएगा। और साइड में रीज़न भी लिख देना है यहाँ पर। क्या करा है आपने, के को 4 के बराबर मान लिया। तो उससे 4 से 4 अगर कट गया तो हमारा जो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है क्या बन रहा है, 4x² - x - 4। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो ये तो पहला तरीका था जिससे आपका डायरेक्टली आराम से हो जाएगा। अब इसका जो ऑल्टरनेटेड है यानी दूसरा तरीका वो मैं आप बता रहा हूँ। तो दूसरे तरीके में आप क्या करना, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 1/4 है, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1/4 मान लो और यहाँ पे एक पार्टीशन कर लो, इधर लिख लो अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हमारे पास क्या है -1 है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो सम ऑफ जीरोस, अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है इस चैप्टर का तो उसमें मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या -b/a के बराबर होता है, जिसमें b जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, और a जो होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो मैं इस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -b/a लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो वही मैं करूँगा, तो इसकी जगह पे मेरा आ जाएगा -b/a आ गया। बाकी जो चल रहा है उसको वैसे ही लिख दूंगा यहाँ पर, तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से प्रोडक्ट हम जानते हैं, जो प्रोडक्ट होता है हमारा c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा c/a आ गया। तो इसके इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, -1। अब इसमें क्या करो, a को नोटिस करो, क्या दोनों में a सेम है, क्योंकि a की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें नहीं मिल सकती, a हमारा सेम होना चाहिए। तो अगर इसमें देखें हम तो a यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पर a अगर अपोन में करो तो 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में ऊपर नीचे यानी दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर फाइनल में क्या मिल जाएगा, c/a इक्वल्स टू -4/4। तो a दोनों में बराबर हो गया, बट इस वाले में b के आगे माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है। तो एक काम करेंगे हम, क्या, 1 के आगे एक माइनस रख लेंगे, और माइनस रख रहे हो तो यहाँ पे एक और -1 के साथ सेपरेटली रखना जरूरी है, ताकि ब्रैकेट जब ऑफ हो तो ये दोनों माइनस कंबाइंड होकर क्या बन जाए, प्लस हो जाए, यानी रिवर्स यही केस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर सही से हम समझे तो b की वैल्यू क्या मिल रही है, -1, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 4। उसी तरीके से c की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, -4। ठीक है, क्योंकि a बराबर है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a जो होगा हमारा 4 है, b जो है -1 है, एंड c जो है -4 है। ठीक है, बस, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख देना हैंस, अरे यार सीधे यहाँ पे लिख लो px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लेना हैंस हमारा जो px होगा क्या आ जाएगा, a की जगह पे 4 आ गया तो 4x² हो गया, b की जगह पे -1 आ रहा है तो -x लिख दोगे, और c की जगह पे -4 आ जाएगा। ठीक है, देखो चाहे आप ये वाला तरीका यूज़ कर लो या ये वाला तरीका यूज़ कर लो, आंसर आपका देखो सेम ही आ रहा है, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं हो रहा है। बस ये है कि देखो आपको थोड़ा डायरेक्ट चलना है, ये ए को सेम बनाना आपको अच्छे से आता है तो कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ा एक अलग सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म समझना है तो उसमें आप ये यूज़ करके कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैं ये वाला थोड़ा इजी मानता हूँ क्योंकि इससे करने में जल्दी हो जाता है और ये वीक से वीक स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है। अब 10th क्लास में ये मल्टीप्लाई करने वाला चीज़ उसको नहीं समझ आता तो भाई 10th क्लास में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन फेस क्लियर कह रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पर √2 और 1/3 है। तो पहला 1/2 लिखा हुआ है यानी ये सम ऑफ जीरोस है जो कि हमारे पास √2 है। और दूसरा क्या था, अरे यार मैंने 2 बोल दिया और 3 लिख दिया, मुझे भी क्या हो गया, 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्या था, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पर 1/3 चल रहा है तो ये 1/3 आ गया। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई मतलब सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, और इसके इक्वल में हमारे पास क्या बन रहा है, √2, नीचे 1 लगा लो चलो,
और इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमारा सी अपॉन ए बनता है, और इसके इक्वल में देखोगे तो हमारे पास 1/3 आ रहा है। अब ये तो नाइंसाफ़ी हो रहा है कि यहाँ पे 1 के बराबर में क्या है, 1 है, मतलब ए के बराबर में 1 है और इधर ए के बराबर में 3 है। तो हम दोनों साइड किससे इंटू कर देंगे, इस वाले में, इस बार सम वाले में 3 से, जिससे इंटू करने पर हमें ऊपर मिलेगा क्या, -b/a जो होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, √3, मतलब 3 √2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको आगे लिख लोगे आप, ठीक है, और नीचे हमारा 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा c/a भी 1/3 चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दो, ये अपना बना हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ बस आपको यहाँ पे ठीक करना है कि b के सामने इधर माइनस है, इधर नहीं है, तो इधर इसको माइनस में लो और एक बाहर भी माइनस ले लो, जिससे क्या हो गया, बैलेंस्ड हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा सेम ही रहेगा, बट हमारा ये कंपेयर हो रहा है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस हिसाब में मैं कह सकता हूँ कि मेरा a 3 आ रहा है, b -3√2, पता नहीं मुझे क्या मर्जी चढ़ गई है, मैं 3 बार लिख रहा हूँ, b = -3√2 ये आ जाएगा, और c हमारे पास 1 आ रहा है बस। तो इसके हिसाब में अगर हम यहाँ पर हैंस px लिखे, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, तो a हमारे पास 3 था तो 3x² हो जाएगा, और b हमारे पास -3√2 था तो ये आ गया, एंड c 1 है, तो ये हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी इजी है। अब आगे मूव अगर करें हम, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास 0 और √5 है, इसको करते हैं फटाफट। तो इसमें सम हमारे पास यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट √5 है, ठीक है। गिवन लिख लेना आगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ऊपर आप गिवन लिख लेना इसमें, जैसे कॉपी में करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जब हमारे पास ये है तो b/a रख लेंगे माइनस का, =0 आ रहा है। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास c/a दिया हुआ है क्या, √5। तो यहाँ पर अगर देखो मैं तो नीचे 1 लगा सकता हूँ और इधर भी नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो a दोनों में बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, b 0 है तो कोई इशू ही नहीं है। तो इसके हिसाब में मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ कि मेरा a 1 है, b 0 आ रहा है, एंड c जो है √5 है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, हैंस px = ax² + bx + c। तो a 1 था तो सीधा x² आ जाएगा, b हमारे पास 0 आ रहा है, 0x, और c √15 आ रहा है। तो b 0 आया था तो ये वैसे ही हट गया, यानी ये वाला पार्ट जो होगा हमारा ख़त्म हो जाएगा, 0 लिखते ही नहीं हम। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल आएगी x² + √5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो 1 1 है, ये तो काफ़ी इजी है, ये आराम से हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे कर दूँ, देखो, तो ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी 1 है, तो सीधा देखा जाए तो -b/a मेरा 1 है, इधर c/a भी 1 है, तो b इससे हमारा निकलेगा -1। और अब हम इस बेस पे लिखे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा क्या बनेगा, a 1 आ रहा है तो सीधा x², b -1 आ रहा है तो -x, और c भी 1 है तो +1, ख़त्म। तो फोर्थ वाले का ऐसे ही हो जाएगा। फिफ्थ वाले में अगर देखते हो आप, तो फिफ्थ वाले में आपका मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो -b/a = ये आ रहा है। उसी तरीके से इसको कंपेयर करें तो c/a ये आ रहा है, तो a दोनों में 4 है तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो b हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो b जो है यहाँ से हमारे पास 1 निकल रहा है, ठीक। तो इसका अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ px, तो क्या बनेगा, a 4 है तो 4x² प्लस b 1 है तो सीधा x, c भी 1 है तो +1 आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट वाला, इसको भी 4 को अगर कंपेयर करूँ मैं यहाँ पे तो -b/a = 4 आ रहा है, और c/a = 1 आ रहा है। अब तो समझ ही गए होगे, पहला सम ऑफ जीरो है तो -b/a, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो c/a। दोनों के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो a 1 आ रहा है,
इससे डायरेक्टली अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ तो a1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b के आगे देखो खाली 4 लिखा हुआ है तो एक माइनस इधर लगेगा, एक माइनस बाहर लगेगा, तो b -4 है तो -4x हो जाएगा n+1। ये माइनस वाला बस आपको प्रॉब्लम इसमें ध्यान रखना है, मतलब जो माइनस वाली दिक्कत हो सकती है उसको ध्यान रखना, आराम से हो जाएगा। तो ख़त्म हो गया ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब उन क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मैंने इसमें पुट करा है, यानी इसमें डाला हुआ है। तो ये 2025 का शायद से क्वेश्चन है जिसमें ये MCQ बेस्ड था, और हमारे पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, जिसमें देखोगे तो 3x² 6x प्लस के दे रखा है, जिसमें हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स में हमारा -2/3 है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक। अब देखो के की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज़ देखोगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अलग से निकल रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, यानी सम और प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो अगर हम ध्यान दें तो सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, इसको अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो a मुझे इसके बिहाफ पर क्या मिलेगा 3, b इसके बिहाफ पे मुझे मिलेगा 6 और c इसके बिहाफ पे मुझे क्या मिलेगा k। बस अब पुट कर दो, तो b की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 6, तो -6 हो जाएगा, और a की जगह पे 3 आएगा तो ये कट के हमें -2 दे देगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो c/a होता है, और c यहाँ पर k है और a यहाँ पे 3 है तो k/3 हो गया बस। अब जो क्वेश्चन है दे रखा है उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारे पास गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या ले सकता हूँ k/3, ये आ गया। इधर -2 ये चल रहा है, -2/3, -2 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3/k इक्वल्स टू -2/3 + 2 हो गया। एलसीएम लोगे तो 3 2 से इंटू हो जाएगा 6 आएगा, यानी -2 + 6/3, k/3 चल रहा है। तो इसमें एक काम करें हम, इस 3 से 3 काट देते हैं, सीधा सीधा क्या बच जाएगा 6 - 2 यानी 4, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है हमें 4। तो इसमें हमारा जो फाइनल आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4, ठीक है। बस इतना है ये। फिर आगे बढ़े, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 2025 2 मार्क्स का आया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये वाला बुक में नहीं है बट ये समझना ज़रूरी है जब आपके पास ऐसा फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर दिया हो। तो देखो कैसे करोगे इसको मैं इधर करा रहा हूँ, याद रखना। तो px इक्वल्स टू x² प्लस 4/3x माइनस 4/3 दिया हुआ है। आप एलसीएम ले लो, सबसे पहले एलसीएम लोगे तो 3x² प्लस 4x माइनस 4/3 आ जाएगा। अब 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन लोगे तो अंदर 3x² प्लस 4x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसका जैसे हम फैक्टर करते थे नॉर्मल तरीके से, वैसे ही इसका फैक्टर कर सकते हो ना। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 है और इधर -4 है, तो 3 इंटू -4 करोगे तो -12 आएगा। बस अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले और माइनस करने पे बीच वाला नंबर यानी 4 मिल जाए। तो 12 और माइनस करने पे 4 आए तो ये 6 और 2 ही कर सकते हैं, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए 6 पॉजिटिव लेना और 2 नेगेटिव ले लेना। तो यहाँ पर हम 1/3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये 3x² भी लिखेंगे, ये 4x की जगह पर हम ही लिखेंगे प्लस 6x माइनस 2x, फिर बाकी का जो पीछे वाला पार्ट है सेम, ये आ गया। अब कॉमन पिक कर लो यहाँ पर, तो कॉमन अगर यहाँ पे हम ले तो 1/3 तो जैसा था वैसे ही चलेगा। इन दोनों में 3 और एक x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3x कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमें अंदर क्या मिलेगा x + 2, और पीछे वाले में देखोगे, देखो ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी, अगर सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का सिंबल अलग है तो पीछे से माइनस कॉमन लेना, और साथ साथ में हमें यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर x + 2 बच गया। अब अगेन कॉमन ले लो क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है, x + 2 और x + 2 कॉमन मतलब सेम आ रहा है, तो 1/3 ये हो जाएगा, x + 2 बाहर आ गया, बचेगा क्या 3x - 2, तो 3x - 2 ये आ गया। अब वही लास्ट का स्टेप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पेज और ऐड करने दो मुझे यहाँ पे। लास्ट में क्या करना है आपको, बस इसको 4
जीरोस, आप पी एक्स को ज़ीरो के बराबर कंपेयर कर दोगे और इन फाइनल हमारे पास ये पी एक्स था, ठीक है, याद रखना इन फाइनल हमारे पास ये पी एक्स आ रहा है ना, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस पी एक्स की जगह पे जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये लिख दूँगा, तो पी एक्स की जगह पे आ जाएगा 1/3 x+3 और 3x-2 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर ये 3x मतलब 1/3 को मैं इधर भेज दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या लास्ट में x+3 3x-2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों को सेपरेटली कंपेयर कर दो, मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको, दोनों को अगर मैं सेपरेटली कंपेयर करता हूँ तो एक बार x+3 मेरा 0 से कंपेयर होगा और एक बार मेरा यहाँ पर 3x-2 0 से कंपेयर होगा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा और इसको कंपेयर करने पे हमें -3 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 जीरोस आगे सीधे सीधा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको ये 1/3 को जब 0 के बराबर करोगे तो ख़त्म कर देना था। डायरेक्टली बच्चे हटा देते हैं, डायरेक्टली हटा रहे हो तो भाई रीज़न पता होना चाहिए आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको। इसको इधर कर लेते हैं, सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर द वैल्यू के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 2, ठीक है। अरे मैंने सही से नहीं पढ़ा, वट भी लगा हुआ है। फॉर वट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज़ 2। तो के की किस वैल्यू पर इस पोलिनोमियल का, ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरोस का प्रोडक्ट मेरा 2 के बराबर आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह रहा है क्या है, 2 है। तो सीधा सीधा मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा 2 दे रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी C/A मेरा यहाँ पे 2 दे रहा है। और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ ax² + bx + c, तो इससे मुझे a मिल रहा है क्या, k, ठीक है, और b मिल रहा है -4, c मिल रहा है -7, तो मुझे तो c चाहिए, तो c यहाँ पर हो जाएगा -7 और a की वैल्यू यहाँ पे k है तो नीचे k आ जाएगा। बस इसको इधर भेजो, इसका इधर भेजो, पलटी कर दो दोनों की, तो -7/2 इक्वल्स टू k, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगा, -7/2। देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा बी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझाते समय मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर डायरेक्टली करूँ ना तो विदिन अ सेकंड ख़त्म कर दूंगा मैं इनको, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरा ख़त्म करा दिया, यानी NCERT ख़त्म हो चुका है। एक NCERT का कॉन्सेप्ट रह रहा है, वो जो क्यूबिक वाला आता है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट केस समझाऊंगा, क्योंकि क्यूबिक वाला पेपर में मैंने अभी तक नहीं देखा है, एक आधे केस में आया होगा, वो भी पहले वाले में 2020 से पहले वाले में आया होगा, तो बात अलग है, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी अगर किसी बच्चे को इसका पूरा बेसिक अच्छे से कवर करना है तो तीनों पार्ट देख लेना, 30 मिनट्स के हैं, आराम से आप कवर अप कर लोगे, 1.5 घंटे के अंदर बैठोगे कवर हो जाएगा, ठीक है। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि इसमें मैं कंबाइंड PDF अपलोड कर दूंगा, तो एक चैप्टर का एक PDF आपके पास रहेगा प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि एक चैप्टर के 10 अलग अलग PDF बना रहा हूँ, आपको भी कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, एक ही PDF बना रहा हूँ मैं, इसी को एक्सटेंड करते चल रहा हूँ, तो एट द एंड आपको एक PDF मिलेगा खाली।